ये है डार्क 32। दोस्तों, आज की कहानी भेजी है हमारी एक मित्र निकिता जी ने। सबसे पहले निकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सच्ची आपबीती को हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे निकिता जी ने हमें ये कहानी एक यात्रा के दौरान शेयर की थी, लेकिन हमें ये कहानी इतनी पसंद आई कि हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं निकिता जी की कहानी की ओर। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही थी। कारण था ठंड के मौसम में कोहरे का ज़्यादा होना। ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद निकिता जी के पिताजी उस ट्रेन के लोको पायलट थे कि उन्हें एक बार फिर से ट्रेन रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाली स्टेशन पर एक मालगाड़ी को सिग्नल ना मिलने पर पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद निकिता जी के पिताजी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने रेलगाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न 3 बार बजाया, जिससे अगर कोई भी पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरी पर कोई बैठा हुआ है। हालांकि कोहरा ज़्यादा होने के कारण कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफ़ेद कपड़ों में पटरियों पर बैठा हुआ है। निकिता जी के पिताजी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे हॉर्न सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। निकिता जी के पिताजी ने उसे खिड़की से आवाज़ देते हुए कहा, ओह अरे भाई, हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? चलो अब वहाँ से हट जाओ। मगर उनके कई बार कहने के बावजूद भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अब निकिता जी के पिताजी को गुस्सा आने लगा था और वो मन ही मन सोच रहे थे, कैसा आदमी है ये, इतनी तेज हॉर्न से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और उसकी ओर बढ़े। निकिता जी के पिताजी जब उसके करीब पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वो एक 20 से 22 साल का लड़का है। निकिता जी के पिताजी ने फिर उस लड़के से कहा, तुझे मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए। ये बोलते हुए निकिता जी के पिताजी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होता देख निकिता जी के पिताजी भी एकदम से रुक गए। निकिता जी के पिताजी अभी ऊपर चिल्ला ही रहे थे कि वो एक लड़का रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का अपनी मुड़ी झुकाए हुए निकिता जी के पिताजी की ओर बढ़ रहा था। जब वो निकिता जी के पिताजी के पास पहुंचा तो अपनी मुड़ी ऊपर की। उसकी नज़र सबसे पहले निकिता जी के पिताजी के गले पर गई। वो लड़का निकिता जी के पिताजी की गर्दन को घूर ही रहा था कि तभी निकिता जी के पिताजी के सहकर्मियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत ही आने को कह रहे थे। साथ ही वो सारे डरे हुए लग रहे थे। निकिता जी के पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। यह कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़े तो वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा हुआ था और उन्हें घूर रहा था। निकिता जी के पिताजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अब और देर नहीं कर सकते थे। लिहाजन वो वापस ट्रेन के इंजन में पहुंचे, जहां उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही ट्रेन स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। मगर रास्ते भर वो यही सोच रहे थे कि वो तो मुझ पर हमला कर सकता था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की ओर देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो पाया कि उन्होंने अपने गर्दन में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें समझ आया कि आज उनकी जान हनुमान जी की वजह से बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ हैं तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हम आपके मित्र डार्क जल्द ही मिलेंगे आपके भेजे हुए एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी एंजॉय कीजिए।